अरे बेटा सजू, ज़रा यहाँ इधर तो आ। मुझे आज ये मेरा बैंक मैनेजर ये स्कीम पकड़ा के गया है जिसमें मुझे उसने बताया है कि मुझे 62% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 162 रुपीज़ एक साल के बाद मिलेंगे। तो मुझे ये स्कीम के बारे में ज़रा खुल के बता। क्या ताऊ आप भी किसी भी स्कीम के बारे में और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते रहते हो? ठीक है, चल मैं बताता हूँ आपको इस स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले ताऊ ये एक ELSS स्कीम है। तो क्या आपको पता है कि ये ELSS स्कीम होती क्या है? ये स्कीम कौन सी है? तो तुझे पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा, सीधे सीधे बता कि ये ELSS क्या स्कीम है। तो सुनिए ताऊ, ये ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगी, पहले नंबर की बात। दूसरी नंबर की बात, इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा, यानी कि 3 साल तक आप अपने निवेश किए पैसे को निकाल नहीं पाओगे। अपने पैसे को भी नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसी कैसी स्कीम है? तो हाँ ताऊ, ये एक ऐसी ही स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में पैसे लगाओगे तो 3 साल तक अपने पैसे को नहीं निकाल पाओ। और ये बात ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली रिटर्न चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी ताऊ आपको अपने निवेश किए पैसे पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब मुझे बेटा तू ये बता कि उस बैंक मैनेजर ने मुझे 62% का रिटर्न मिलेगा ऐसा बोला है, तो क्या वाकई वो रिटर्न मुझे मिलेगा या उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ है? तो जी हाँ ताऊ, आपको 62% का रिटर्न मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये हमारे पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। अगर शेयर मार्केट अच्छा रहा, उसने प्रॉफिटेबल रहा, तो आपको 62% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो आपको 62 क्या नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। साले उस मैनेजर ने मुझसे झूठ बोला, आने दो उससे, उसका लट बजा देता हूँ। ऐसा नहीं है ताऊ, उसको अपनी स्कीम बेचनी है तो वो तो ऐसा बोलेगा ही बोलेगा। पर इस म्यूचुअल फंड ने, यानी कि SBI के लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो ताऊ, तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट अपने निवेश किए पैसे पर देखने को मिलेगा। अब ताऊ आप मुझे बताइए कि आपको क्या एक्सपेंस रेशियो के बारे में पता है? कहाँ पता होगा, तू ही बता दे क्या होता है एक्सपेंस रेशियो। तो सुनिए ताऊ, जो बैंक मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो को हमेशा ध्यान में रखिए। पर ऐसा नहीं है कि आप कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चुन ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है पर उसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होता है। तो एक्सपेंस रेशियो के कैटेगरी को आप ध्यान में रखिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.96% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसी कैटेगरी के दूसरे ELSS म्यूचुअल फंड में की तुलना में इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो आप दूसरे ELSS म्यूचुअल फंड को अप्रोच करने के बारे में सोच सकते हो। अब बेटा मुझे ये बता कि इस पर कितना टैक्स लगेगा, यानी कि हमारे रुपए के ऊपर सरकार कितना रुपए मार लेगी, वो मुझे बता जल्द से जल्द। ठीक है ताऊ, अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको कुछ पेनल्टी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद या फिर इस कैटेगरी में 3 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बेटा अब मुझे ये बता कि ये म्यूचुअल फंड किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों को पैसे को निवेश करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। तो ठीक है ताऊ, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को GET&D इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, कमिस इंडिया लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब आप ताऊ मुझे खुद बताइए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो कौन कौन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो को भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात, किसी भी सिचुएशन में यानी कि मार्केट अप हो या डाउन हो, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करना है और उसे कंपाउंडिंग होते रहना है। तो ताऊ को तो आपकी मेरी बात समझ आ गई है। आपको कैसे लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपका म्यूचुअल फंड आप मुझसे मैनेज करवाना चाहते हो तब भी आप मुझसे मैनेज करवा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।